आज हमारी जिनसे बातचीत होने लगी है, चर्चा होने लगी है, आप अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात चंडीगढ़ के गौरव साज सारंगी वादक पंडित विनोद कुमार जी हैं। विनोद जी, पहले यहीं से हम लोग बात शुरू करते हैं कि आपका सारंगी का जो सफर है या संगीत का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, और फिर ये बताइएगा कि सारंगी का सफर कैसे शुरू हुआ। संगीत का सफर शुरू हुआ ये तो मालूम ही नहीं है। कहते थे जब मैं पालने में भी होता था, जब मेरी माता जी जब एक हमिंग में लोरी सुनाती थी करके मैं सो जाता था। संगीत का मुझ पे बचपन से असर था। फिर जब होश आई, स्कूल में थे तो फिल्मी गाने गाते थे, हरियाणवी रागनियाँ भी थोड़ी थोड़ी गाते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि अभी यहाँ तक सफ़र पहुँचेगा हमारा। जैसे कि मैं स्कूल में गया, शहर में पढ़ना शुरू हुए, तो वहाँ कुछ अच्छे म्यूजिक टीचर मिल गए। उन्होंने म्यूजिक सिखाया, हमने सीखा अच्छा क्या है बुरा क्या है, कौन सा संगीत कहाँ गाया बजाया जाए, ये वहाँ से हमें शिक्षा मिली। लेकिन फिल्मों का शौक़ था, जो अच्छे से गाने आते थे वो फिल्मों से ही आते थे। फिल्में देखना शुरू की तो घर वालों को बुरा लगता था। उन्होंने कहा कि बड़ा भाई इसका चंडीगढ़ में जॉब करता है तो इसको वहीं भेज देते हैं, ये वहीं पढ़ाई कर लेगा और इसको आर्मी में भर्ती करवा देंगे। आर्मी में बैंड होता है तो जो कुछ भी करे अप टू हिम, इसको भेजो। तो मैं चंडीगढ़ में आ गया 1983 में। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था यहाँ आके वो उस गढ़ में आ गया हूँ मैं। जैसे चंडीगढ़ में आया तो मेरे घर के सामने ही म्यूजिक डायरेक्टर वीरेंद्र बच्चन, सुरेंद्र बच्चन जी का घर था। उनके पिताजी योगी बच्चननाथ बच्चन, जो आजकल बहुत बड़ा सिंगर है, बी प्राग जी। वीरेंद्र बच्चन, उनको आप जानते हैं सारे? है ना, तू तक तूतियां गाना जरा मशहूर होया सीगा, वीरेंद्र बच्चन जी ने ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। जी सर, जी जी। ओ उसमें क्या हुआ कि सुरेंद्र बच्चन मेरे हम उम्र थे, उनसे मेरी यारी दोस्ती हो गई। तो इकट्ठे घूमते फिरते थे, गाना सीखते थे, गाते थे, फिल्में भी देखते थे। उनके घर अक्सर बड़े बड़े जो सिंगर हैं पंजाब के, जैसे सुरेंद्र छिंदा जी, गुरदास मान साहब, कुलदीप पारस, कुलदीप मानक, ऐसे सिंगर आया करते थे। तो हमें, जैसे मेरे साथ बच्चे रहते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ आप ये गा लो वो गा लो, तो कोरस से एक सिंगिंग होती थी। तो कोरस में हमें वो बिठा लेते थे, बेटे तूने ये लाइन बोलनी है, ये लाइन बोलनी है। तो उनके साथ स्टेज मंच साझा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फ्यूचर का हमें आइडिया नहीं था कैसे आगे निकलेंगे। हमें धीरे धीरे अगले क्वेश्चन में अगर करोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जिंदल साहब थे नॉर्जों कोचिंग सेंटर में, डायरेक्टर थे। हमने उनको अप्रोच किया, टैगोर उस वक्त बंद था कि हमने एक शो करना है, उस्ताद सुल्तान खान साहब का सारंगी का रखेंगे, तो हमें जगह प्रोवाइड करा दीजिए। तो उन्होंने हाँ कर दी। हमने उस्ताद जी को रिक्वेस्ट किया तो उस्ताद जी ने भी हाँ कर दी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और सिर्फ 3 दिन के लिए हमने उनको बुलाया था। एक दिन प्रोग्राम होगा तो 2 दिन हम उस्ताद जी को घुमाएंगे। उनकी इच्छा रहती थी कहीं गांव में जाऊं, फसलें देखूं या पहाड़ देखूं। बॉम्बे की लाइफ तो ऐसी थी ना। तो 3 दिन के लिए वो आए थे। तो जितने भी कलाकार थे, म्यूजिशियन थे, मेरे दोस्त मेरे पास आते जाते रहते थे। तो उन्होंने जोर डालना शुरू कर दिया कि भाई उस्ताद जी आए हैं तो एक पिया बसंती एल्बम का जो है वो एक शो रख लेते हैं 1 दिन के लिए। तो उस्ताद जी जवान बच्चों को देख के बड़े खुश होते थे, बूढ़ों में कम बैठते थे। तो ऐसे ऐसे रात को खाना खाते 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 तो एक बात हो, और बीच में एक वर्मा जी होते थे, सुरेंद्र वर्मा जी, वो टी सीरीज के प्रोड्यूसर थे। तो कहते हम रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं उस्ताद जी की। और ये सारा 3-4 दिन में सर खेल हो गया। सारा रिकॉर्डिंग भी होगी, प्रोग्राम भी हो गया। एक गीत था, कटे नहीं रात मेरी काहे सताए आजा। सर ये थोड़ा सा 2 गा के सुना दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना तानपुरा कैसे सुनाऊं।
कटे नाही रात मोरी पिया तोरे कारण कारण पिया तोरे कारण कारण। ये एक बात है, किस्सा के उषा जी थोड़े बीमार थे तो मैं बॉम्बे गया हुआ था। अनु मलिक जी के असिस्टेंट थे जितेंद्र शर्मा, जो हमारे जलंधर से बिलोंग करते थे। उनका फ़ोन आया तो फ़ोन मैंने उठाया कि खान साहब से बात करनी है। मैं क्या, कोई जितेंद्र शर्मा है खान साहब, वो बात करना चाह रहे हो शादी आपसे। तो एक जिंगल था और उस जिंगल की आवाज़ थी जावेद अली। उसमें एक छोटा सा सारंगी का पीस था और अनु मलिक जी का था वो। और फिर अनु मलिक जी से बात हुई उषा जी की कि खान साहब आप ना आए, आप अपने किसी बच्चे को भेज दें, अपने बेटे को भेज दें या किसी शिक्षक को भेज दें, इतना बड़ा काम नहीं है, हम आपको बुलाएं। तो उषा जी के दिमाग में ये आया हुआ है तो मैं इसी को भेजता। और साथ में उनका भतीजा दिलशाद खान अच्छी सारंगी बजाते हैं, उनको मेरे साथ भेज दिया। कहते विनोद बजाएगा, अगर बाई चांस नहीं बजाई इसे तो तू नहीं बजा देना, एक जिंगल है, ऐड है, उसमें बजाना है। तो गया, जो था उनका म्यूजिक वो मैंने बजा दिया। 1-1.5 घंटे में मैंने टेक दे दिया, उनको फाइनल हो गया। तो मैंने जितेंद्र जी को कहा कि वो पंजाबी बोल रहे थे मेरे साथ, मैं क्या मैं थोड़ा जा अपने बोलों भी एक बजा दूँगा। कहता बजा दो। मैं बजाया वो उन्होंने पसंद आया। कहता मैं अनुज जी को भेज रहा हूँ, वो सुन लेंगे तो उनका फ़ोन आता फिर मैं बताता हूँ। तो अनुज जी ने वो रिजेक्ट कर दिया, कहने ये नहीं चाहिए, जो हमारा वही चाहिए। और मुझे 3400 रुपये का 3400 रुपये का चेक दे दिया। हम घर चले गए, मैंने उषा जी को चेक दिखाया कि उषा जी ये मुझे पेमेंट मिली है 3400 रुपये बिकॉज ऑफ यू, आपके आशीर्वाद से। क्या ठीक है बेटा, तेरी जर्नी शुरू हो गई है। तो अगले दिन फिर अनु जी का फोन आ गया उषा जी को कि जो बजा के गए थे एक पीस और अलग से वो हम रख रहे हैं, अब चेक एक और भिजवा रहा हूँ, बताइए कहाँ भिजवाऊँ? क्या वो मेरे घर पे ही है, यहीं पे भिजवा दीजिए। ये हुआ। उसके बाद फिर संदेश भाई और हम इकट्ठे रियाज किया करते थे। संदेश भाई गाने का करते थे तो मैं साथ में सारंगी भी जाता था और उषा जी के साथ साथ ही रहते थे। तो संदेश भाई को एक फिल्म मिली थी गंगा जल, तो उस किसी गाने में सारंगी नहीं थी, खाली बैकग्राउंड में थी सारंगी। तो फिर गंगा जल में संदेश भाई ने मुझे चांस दिया, मैंने बजाया। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगा लेकिन वो सक्सेस हुआ। उसके बाद फिर बिग ब्रदर में बजाए, उसमें भी सनी जी के कुछ सीन्स हैं बैकग्राउंड, वो मैंने ही बजाया। एक फिल्म थी कलकत्ता मेल, उसमें भी बजाया। कलकत्ता मेल मेरे ख्याल से वो अनिल कपूर की और वो वाली जी कुछ जी। अभी क्या कि जब मेरा ये टाइम आया बजाने का तो म्यूजिक डायरेक्टर बड़े शैतान हो गए थे। पहले तो ये था इस फिल्म का गाना है, ये राइटर है, ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद क्या होता था, काफ़ी कुछ बजवा लेते थे, छोटा सा ये है, छोटा सा वो, छोटा सा ये है, थोड़ा थोड़ा करके वो रख लेते थे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बाद में। पहले तो स्पूल रिकॉर्डिंग होती थी ना, हमारे टाइम में तो मशीन ये सारा कंप्यूटराइज हो गया था, हमें बताते भी नहीं थे किसके लिए कर रहे हैं, बस एक शिफ्ट के लिए आपको बुलाया, हम इतना पे करेंगे, जो मर्जी बजवाएं। तो कईयों ने यूज़ किया। लेकिन अनु मलिक जी कहते हैं कि बड़े सख्त म्यूजिक डायरेक्टर हैं। चोरी चोरी चुपके उसमें भी एक डांसिंग गाना, वो सारंगी उसमें मेरी बैक यूज़ किया था उसने एक फिल्म गाने में, उसकी भी पेमेंट अनु जी ने बड़ी ईमानदारी से चंडीगढ़ में भिजवाई थी। क्या बात है, क्या बात है विनोद जी। इसके अलावा आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा दी है बच्चों को, वहां पे जाके उसके बारे में बताइए भी ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू होकर मेरे घर में नया नेट लगा था, तो मेरे बच्चे वो कंप्यूटर पे काम करते थे, ईमेल आईडी बनाना, ये करना वो करना। तो एक मैं भी सीख रहा था बच्चों से, मैंने एक ऐड वहाँ पे देखी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। वहाँ पे उनको सारंगी प्लेयर चाहिए था, इंडियन आर्टिस्ट सारंगी प्लेयर। तो मैंने बेटी को बोला, बेटे तो मेरी तरफ से यहाँ अप्लाई कर दे। तो बेटी ने अप्लाई कर दिया। 1 महीने के बाद
मेल आ गई और फ़ोन भी आ गया, उसमें छोड़ देना अपना पूरा का पूरा एड्रेस, कि दिल्ली में ली मेरिन होटल में इंटरव्यू है, आप वहाँ पे आइए। और ये साउथ एशिया में वर्ल्ड फ्यूजन स्कूल के नाम से चलते हैं, तो वहाँ पे हर एक कंट्री का म्यूजिक सिखाया जाता है। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का काम है सारा, जो लंदन में है, उन्होंने खोले हुए। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मेरे ख्याल 90 म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, अलग अलग, कोई सितारिस्ट है, कोई सारंगी का है, कोई कैसा है। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं गया और सबसे पहले मुझे ही बुला लिया गया। मुझे लगा शायद सारंगी की इंटरव्यू चल रही होंगी, इसलिए मुझे बुलाया। तो मैं गया अंदर, तो मैं मिला सबसे, कुछ फॉरेनर्स बैठे थे, कुछ इंडियन भी बैठे थे। उन्होंने बात वगैरह की। जो चेयरमैन थे मिस्टर पीटर गिटन, वो ऑस्ट्रेलियन थे, उनकी वाइफ इंडियन थी, शी वाज ए सितारिस्ट। तो जो मेरी डिग्रीज थी, जो मैंने फाइल लेके गया था, मैं उनको दी थी, वो धीरे धीरे टर्न बाय टाइम एक एक देख रहे थे। तो एंड में मिस्टर पीटर गिटन जो मेन थे, उनके पास फाइल गई। ऐसे हम सामने बैठे थे, तो उन्होंने फाइल देख के वो फाइल मेरी तरफ थ्रो किया, वो स्लिप होके स्लाइड होके मेरे पास आ गई फाइल, मेरे यहाँ पे आके लगी, मैंने फाइल पकड़ ली। उन्होंने कहा ये जो पेपर्स हैं सब यूजलेस हैं, कोई मोल नहीं है। यू आर द डिसाइपल ऑफ उस्ताद सुल्तान खान साहब, दैट्स व्हाई यू आर सिलेक्टेड, गिव मी योर पासपोर्ट। क्योंकि उन्होंने उस्ताद सुल्तान खान साहब की जर्नी देखी थी, वेस्टर्न म्यूजिक में बड़ा उन्होंने काम किया था। तो फिर मैंने काम किया, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज है, सिंगापुर है, हांगकांग है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इन कंट्रीज में मैंने बच्चों को सारंगी की शिक्षा दी है। अभी देखिए जितने भी पुराने गाने हैं, रोशन जी, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन जी, और भी पुराने नाम होंगे, जैसे कि सरदार मलिक, एस डी बर्मन। जब पंडित राम राय जी सारंगी बजाते थे, उन दिनों में क्या है कि थोड़ा सा सभी म्यूजिशियन इकट्ठे बैठते थे, स्पूल पे रिकॉर्डिंग होती थी, 70 80 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं। जैसे वायलिन का तो एक ग्रुप बनता था, उनको लिख के देते थे म्यूजिक, उसका नोटेशन देते थे, पूरा बैंड उसमें आता। लेकिन सारंगी के लिए कुछ ऐसा नहीं होता था। सारंगी वाला तो खुद ही जो सिंगर गा रहा है उसके साथ साथ आकर लिपट कर बजाना पड़ता था। लेकिन जो क्लियर सारंगी पंडित राम राय जी बजाते थे, कोई नहीं बजाता था। उसका रीजन ये था कि वो 7 नंबर की मेटल स्ट्रिंग्स यूज करते थे। जो सितार में तार डालती है वो पतली है, एक थोड़ी सी मोटी तार आती है 7 नंबर की, मेटल स्ट्रिंग यूज करते थे। सबसे अलग यूनिक टोन उन्होंने इजाद किया, और उस स्टूडियो में कम टाइम लगे, कम टाइम में अच्छा काम हो जाए, और उसमें क्लियरिटी भी रहे, रीटेक बार बार ना हो। तो ये पंडित जी ने उस पर बड़ा गहराई से काम किया, तो वो एंड तक छाए रहे।